आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। 27 का अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती, कही भी जाती हैं, की भी जाती। मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है, खैर पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। लेकिन IMF से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी नहीं है। पाकिस्तान का आप खेल रहे हैं। आपकी मुखालफत हो सकती है सारी पार्टियों के साथ, लेकिन अगर IMF के लिए आप अपने सियासी बयानबाजी या सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों की तकदीर से खेल रहे हैं। देखिए, शफाफियत तो 75 साल से पाकिस्तान की क्वेश्चन में तो उस पर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी की नॉमिनेशन पेपर आए हैं और दाखिल कर रहे हैं, अब वो पुराने सेटअप से, नए सेटअप से या कैटेगरी सेटअप से, इरेलीवेंट है सब बात है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई ऐसा कोई पाकिस्तान की तकदीर या पाकिस्तान की किस्मत का मसला ये इस चीज़ से कोई हल होगा। है तो भी कोई मसला नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। आपने कल कहा था कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जाते हैं, बेटे हैं। नहीं मैंने तो सियासी बेटे हैं। चले, वो पीपल्स पार्टी वालों से जब हमने ये क्वेश्चन किया कि वो फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं, वो तो आपको मानने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरा ये बताएं कि आपको MKM ने तजवीज़ और तायीद की है, तो क्या आप MKM के कैंडिडेट हैं या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं? वोट कहाँ से पूरे करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो कि आपने फॉर्म पढ़ लेना था, क्योंकि आपकी जानकारी मुझसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आपने वोट की बात की, वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। तो मेरा तो उसमें बड़ी क्लैरिटी है। 27 का अहम दिन है, 2 तारीख अहम दिन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के ऊपर खुली भी जाती, कही भी जाती हैं, की भी जाती हैं। और जहाँ तक आपने पीपल्स पार्टी का कहा, मैंने ज़रूर कहा कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ। बेटा तो उनका है, खैर बिलावल साहब, बेटे जैसा हूँ। और पीपल्स पार्टी के बाकी दीगर जो हैं उनको अपने को चेयरमैन और चेयरमैन के लेवल तक की शायद बातें पता ना हो, तो वो पता कर लें, अपने चेयरमैन से पता कर लें, अपने को चेयरमैन से पता कर लें तो उन्होंने बेटा कहा है या नहीं कहा है। तो मैं सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से यही रद्द कर दूंगा, या एक्सेप्ट या नॉन एक्सेप्टेंस की कोई बात इसमें है नहीं। वो ना माने तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुनान उनके, और वो मान लें तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जो मुझे को चेयरमैन साहब जरदारी साहब ने कहा है, मुखातिब किया है बेटे जैसे की तरह, और मैंने भी उनको एक बड़े की तरह इज्जत दी है, तो मैं तो वहाँ खड़ा हूँ। द रेस्ट डोंट मैटर। अच्छा, फ्यूचर में MKM या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का कोई चांस है? क्योंकि अभी आपके प्रपोजल स्टैंडर्ड तो MKM के हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले दूध चले सेंट्रल लेवल के रहनुमा कहते हैं हर दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, वो तो आपके बारे में ये कहते हैं। देखिए जी, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही, और क्या कहते हैं कि मैं किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में ही हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है, और ये सीज़न कब तक चलेगा, फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। अभी तक तो ये है कि एक ही पार्टी में मैं आया था, एक ही पार्टी मैंने 14-15 साल काम किया है। उसके बाद पार्टी की गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ थी, तो पीक पे मुझे निकाल दिया गया और मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद ये हुआ कि साल सवा साल के बाद फिर दीगर को हाथ उठा के छोड़ना पड़ा। मैं तो बहुत तेज़ी के वक्त में निकाला गया था, जब आसमान से पार्टी भी बात करी थी और चेयरमैन साहब भी बात कर रहे थे। बाकी जो है वो उस वक्त भी हाथ उठा के आए थे 1 साल के बाद, और आज रूही दास्तान सुनाते हैं अपनी अपनी, तो मैं उनको सिर्फ देख हंस के मुस्कुरा ही सकता हूँ उनके बारे में। आज़ाद की बात कर रहे हैं, मुल्क भर में आज़ाद बेतहाशा लोग आज़ाद खड़े हैं। अनवर काकड़ भी आज़ाद खड़ा हुआ है, मोहसिन नकवी भी आज़ाद खड़े हैं, आप भी आज़ाद खड़े हैं। क्या उनका आशीर्वाद है इन सब आज़ाद उम्मीदवारों को? देखिए जी, अल्लाह का आशीर्वाद सबके ऊपर होता है। माइक सामने तो इतनी ही बात कर सकता हूँ। अच्छा फैसल भाई, आखिरी ये सवाल बताइएगा कि आपने उस दिन कहा कि 2 से 2.5 साल, तकरीबन 2 साल तक जो है वो, उसके बाद पीपल्स पार्टी आपको जो है वो फ्रंट लाइन पर नज़र आ रही है। जब तक ये हुकूमत है, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनेगी, या इसी तरीके से जो है वो मियाँ साहब पर वो तनकीद करते रहेंगे हुकूमत के बेंचेस पर बैठ कर? अभी तो मैं नहीं देख रहा उनको फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा। फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भी सीज़न होता है, लेन देन होती है, सिचुएशन होती है।
تو وہ سچویشن ابھی تو بہت جلدی ہے، ابھی تو ہفتہ دزن ہوا ہے اس پارٹی کو اقتدار میں آئے ہوئے، تو ابھی تو آپ نے بہت سارے مزے لینے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جھولے کے اندر۔ اچھا، آپ کی وجہ سے سنا ہے ایم کیو ایم کے اندر اختلافات پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کی جو تجویز اور تائید کنندہ ایم کیو ایم نے فراہم کیے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ صبح میں تو سگریٹ پی بھی نہیں ہے، کافی بھی نہیں پی ہوئی ہے، روزہ ہے۔ آپ بڑی انرجی سے آ رہا، آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر لے کے آتے ہیں جس میں صبح ہی خراب ہو جائے۔ اب میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، آپ کے ایک سابقہ پولیس ڈاکٹر کیا نام تھا ان کا، جو امریکہ میں انہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے ایک شہباز گل انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اچھا، بانی جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے پہلے اون کیا، اب دوسرے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا یہ کیا پاکستان دشمنی نہیں ہے یہ؟ باس، میں جو میرے ساتھ رہے ہیں، جن کے ساتھ میں اس لیول پہ آپریٹ کرتا ہوں، ان کا سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا، نہیں تو مناسب ہی نہیں ہوگا میرے لیے جواب دینا۔ پاکستان کے خلاف جو بات جائے اس کے خلاف وہاں احتجاج کرنا کو مناسب ہے؟ نہیں، یہ تو آپ کی میں سوری مس کر جاؤں گا سر۔ دیکھیں، آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے رائولری نہیں ہے، پاکستان کے آپ کھیل رہے ہیں۔ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے ساری پارٹیوں کے ساتھ، لیکن اگر آئی ایم ایف کے لیے آپ اپنے سیاسی بیان بازی یا سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ پاکستان کے ملک کی لوگوں کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، جو نامناسب نہیں، اس کو اسی طرح ریجیکٹ کرنا چاہیے جیسے 9 مئی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔